दोस्तों, क्या आप रोज़ा रख रहे हो और सहरी नहीं खा रहे हो? अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सहरी खाने का बहुत ही ज़्यादा सवाब होता है। और सहरी खाने का सही वक्त क्या होता है, इसको मैं आपको बताता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। किस कदर अल्लाह ताला का इनाम व एहसान है कि रोज़े की बरकत से इससे पहले के खाने को, जिसको सहरी कहते हैं, उम्मत के लिए सवाब की चीज़ बना दिया और इसमें भी मुसलमानों को अज्र दिया जाता है। बहुत सी हदीस में सहरी खाने की फजीलत और अज्र का जिक्र है। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अन्हु ने 70 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से इसकी फजीलत की हदीस नकल की है और उसके मुस्तहब होने पर एक राय होना कहा है। बहुत से लोग काहली की वजह से इस फजीलत से महरूम रह जाते हैं और बाद लोग तरावी पढ़कर खाना खाकर सो जाते हैं और वे उसके सवाब से महरूम रह जाते हैं। मतलब कि खाना खाया, तरावी पढ़ी, सो गए और सहरी के लिए नहीं उठे और सहरी नहीं किए, तो वो सवाब से महरूम रह जाते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि सहरी उस खाने को कहते हैं जो सुबह के करीब खाया जाए, जैसे कि कामूस ने लिखा है। बाज़ ने कहा है कि आधी रात से उसका वक्त शुरू हो जाता है। साहिब कश्शाफ ने आखिर का हिस्सा, मसलन अगर गुरूब आफ्ताब से तुलुए सुबह सादिक तक 12 घंटे हो जाएं तो आखिर के छठे हिस्से को बतलाया है, यानी तमाम रात को 6 हिस्सों पर तकसीम करके आखिर के 2 घंटे सहरी का वक्त है। मतलब देखिए दोस्तों, ये है कि गुरूब आफ्ताब यानी कि सनसेट से लेकर के सुबह जो तुलुए सादिक है तक का जो वक्त है, वो जो टोटल टाइम है, वो टोटल टाइम को आप 6 से डिवाइड कर लो और 6 से डिवाइड करने के बाद में जो आखिर का हिस्सा होगा वो हिस्से में सहरी खानी है। अगर मान लीजिए कि जो आपका सनसेट से और सुबह शादी तक का टाइम जो है वो 12 घंटे है, 12 को आप 6 से डिवाइड करो तो 2-2 घंटे के 6 हिस्से बन जाएंगे। तो आखिर जो छठा हिस्सा होगा 2 घंटे का, उसमें सहरी खानी है। तो सहरी खाने का अफजल वक्त ये होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हमारे और अहले किताब यानी कि यहूद व नसारा के रोज़े में सहरी खाने से फ़र्क होता है कि वो सहरी नहीं खाते थे। तो देखिए दोस्तों, सहरी खाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, अहमियत है, इसके बहुत ज़्यादा सवाब है, इसलिए इससे महरूम नहीं रहना है। आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि इस बात को दूसरे भाइयों तक ज़रूर पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।